जब भी हम किसी पूजा में शामिल होते हैं, वो कहीं भी हो, मंदिर में हो या हमारे घर में हो, तो हम देखते हैं कि वहां पर शंख बजाया जाता है। या सिर्फ पूजा में नहीं, कभी भी किसी भी मंगल कोई कार्य करना हो तो शंख बजाया जाता है। शंख की नाद बहुत जरूरी होता है। हम ये भी देखते हैं कि जो पंडित जी होते हैं वो पूजा करते वक्त, मंत्र पढ़ते वक्त या आरती करते वक्त एक घंटी बजाते हैं। तो वो घंटी का जो आवाज है, जो नाद है, वो भी मंगल कार्य में या पूजा में बहुत जरूरी होता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? शंखनाद या उस घंटी की जो नाद है उसके पीछे वो क्यों जरूरी होता है? उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत ही सिंपल रीजन है। शंख की जो नाद होती है, आप उसे याद कीजिए। शंख की नाद ओम को रिसेंबल करता है। ये जो साउंड है ओम, अब अगर आप सोचेंगे, आप याद करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, जब हम शंख बजाते हैं तो उसका जो साउंड है वो इससे मिलता है, ओम, है ना? तो शंख का जो नाद है वो ओम को रिसेंबल करता है। ओम मंत्र का जाप करना, ओम का उच्चारण बहुत ही पवित्र माना गया है। ओम को जाप करना या किसी भी कार्य करने से पहले ओम, इस साउंड का उच्चारण करना बहुत ही मंगल कार्य होता है। बहुत ही बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। तो शंख की नाद वो ओम की रिसेम्बलेंस है, ओम की प्रतीक है। अब घंटी की जो आवाज है, वो जो घंटी बजती है ना, तो उसकी जो आवाज होती है उसको याद कीजिए। जैसे कि कोई एक क्रिकेट हो, क्रिकेट जैसे कि एक कीड़ा होता है, तो वो जो कीड़ा, उसकी जो आवाज होती है, ऐसे एक आवाज होती है, वो जो आवाज, वैसा ही एक आवाज हमारे अंदर चलता रहता है, जिसे हम अनाहत ध्वनि कहते हैं। अनाहत ध्वनि के बारे में मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो घंटी की जो आवाज है वो उस अनाहत ध्वनि को रिसेंबल करता है। इस अनाहत ध्वनि को अगर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है। अपने ये जो थंब है, अपने कानों को बंद कीजिए और कुछ देर अगर आप ऐसे रहेंगे बिल्कुल चुप, तो आपको वो ध्वनि सुनाई देगा। आप सुनकर देख सकते हैं। तो वो जो घंटी की जो आवाज है वो बस उसी ध्वनि को रिसेंबल करता है। बिल्कुल उसी तरह की आवाज होती है। इसीलिए ये दोनों पूजा में या किसी मंगल कार्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का उच्चारण और उस अनाहत ध्वनि को सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है कि शंख बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए, तभी जाके भगवान हमारे ऊपर संतुष्ट होते हैं।